नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम हर बार कुछ ऐसा लेकर आते हैं जो आपके जीवन को नई दिशा दे, आपकी सोच को एक नया आयाम दे और आपके भीतर छुपी अनोखी शक्ति को जगा दे। आज का हमारा टॉपिक है आपकी ये 10 गंदी आदतें औरतों के सामने कमजोर बना देती हैं, और इसे हम समझेंगे ओशो रजनीश के प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद विचारों के जरिए। जी हाँ, ओशो, जिन्हें दुनिया एक क्रांतिकारी आध्यात्मिक गुरु के रूप में जानती है, उनके विचार सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं थे, बल्कि वे जीवन को जीने का एक नया तरीका सिखाते हैं। आज हम बात करेंगे उन 10 गंदी आदतों की जो न सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी को कमजोर करती हैं, बल्कि औरतों के सामने आपकी इमेज को भी धूमिल कर देती हैं। लेकिन चिंता मत कीजिए, क्योंकि ओशो के विचारों के साथ हम आपको इन आदतों से बाहर निकलने का रास्ता भी दिखाएंगे। तो तैयार है ना इस रोमांचक और ज्ञान से भरे सफर के लिए? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यह समझना जरूरी है कि ओशो के लिए गंदी आदतें कोई सतही चीज नहीं थी। वे मानते थे कि हमारी हर आदत हमारे भीतर की ऊर्जा का एक रूप है, और अगर यह ऊर्जा गलत दिशा में बहती है तो यह हमें कमजोर बना देती है। ओशो कहते थे, तुम वही बनते हो जो तुम बार बार करते हो, यानी हमारी आदतें हमारा व्यक्तित्व बनाती हैं। अब जब बात औरतों के सामने कमजोर दिखने की आती है, तो ओशो का नजरिया बहुत गहरा था। उनके लिए कमजोरी का मतलब सिर्फ शारीरिक या बाहरी नहीं था, बल्कि यह हमारे मन, हमारी सोच और हमारी आत्मिक शक्ति से जुड़ा था। तो चलिए एक एक करके उन 10 गंदी आदतों को देखते हैं और ओशो के विचारों से समझते हैं कि ये हमें कैसे कमजोर बनाती हैं और इनसे कैसे बाहर निकला जाए। पहली गंदी आदत है झूठ बोलना। ओशो कहते थे, झूठ तुम्हें कमजोर बनाता है, क्योंकि यह तुम्हें अपने ही भीतर से काट देता है। जब आप औरतों के सामने झूठ बोलते हैं, चाहे वो छोटी मोटी बातों के लिए हो या अपनी इमेज बनाने के लिए, तो आप न सिर्फ उनकी नजर में गिरते हैं, बल्कि अपने आत्मसम्मान को भी चोट पहुंचाते हैं। ओशो का मानना था कि सच्चाई में एक शक्ति होती है जो आपको न सिर्फ आत्मविश्वास देती है, बल्कि दूसरों के सामने आपकी साख भी बढ़ाती है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी औरत से बात करें तो सच बोलने की हिम्मत दिखाइए। यह आपकी कमजोरी को ताकत में बदल देगा। दूसरी आदत है दिखावा करना। ओशो कहते थे, जो दिखावा करता है वह अपने असली चेहरे को छुपाता है। औरतों के सामने अगर आप कुछ ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं जो आप हैं नहीं, जैसे कि ज्यादा पैसे, ज्यादा स्टेटस या नकली आत्मविश्वास, तो यह आपकी असुरक्षा को उजागर कर देता है। ओशो का कहना था कि असली मर्द वही है जो अपने असली रूप में सहज हो। वे कहते थे, खुद को स्वीकार करो, जैसा तुम हो वही तुम्हारी ताकत है। तो दिखावा छोड़िए और अपने असली रूप में सामने आइए। यही आपको औरतों की नजर में सम्मान दिलाएगा। तीसरी आदत है दूसरों की बुराई करना। ओशो कहते थे, जो दूसरों की निंदा करता है वह अपनी कमजोरी को छुपाने की कोशिश करता है। अगर आप औरतों के सामने दूसरों की बुराई करते हैं, चाहे वो आपके दोस्त हों, बॉस हों या कोई और, तो यह आपकी पर्सनैलिटी को छोटा दिखाता है। ओशो का मानना था कि असली ताकत दूसरों को ऊंचा उठाने में है, न कि उन्हें नीचे गिराने में। वे कहते थे, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, दूसरों को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगली बार किसी की बुराई करने की बजाय कुछ सकारात्मक कहें, यह आपकी इमेज को मजबूत करेगा। चौथी आदत है गुस्सा करना। ओशो कहते थे, गुस्सा तुम्हारी कमजोरी का सबूत है, ताकत का नहीं। औरतों के सामने अगर आप बार बार गुस्सा करते हैं या अपना आपा खो देते हैं, तो यह आपकी भावनात्मक कमजोरी को दिखाता है। ओशो का कहना था कि असली मर्द वही है जो अपनी भावनाओं पर काबू रख सके। वे कहते थे, गुस्से को देखो, उसे समझो और उसे ध्यान में बदल दो। तो दोस्तों, अगली बार जब गुस्सा आए तो एक गहरी सांस लें और शांत रहें। यह आपकी ताकत को बढ़ाएगा। पांचवी आदत है जलन करना। ओशो कहते थे, जलन तुम्हें छोटा बनाती है, क्योंकि यह तुम्हें दूसरों से जोड़ देती है। अगर आप औरतों के सामने किसी से जलन दिखाते हैं, जैसे कि उनके दोस्तों से, उनके करियर से या उनकी तारीफ से, तो यह आपकी असुरक्षा को उजागर करता है। ओशो का मानना था कि असली ताकत अपने भीतर की खुशी में है। वे कहते थे,
अपने आप से प्रेम करो, फिर तुम्हें किसी से जलन नहीं होगी। तो जलन को छोड़िए और अपने आप पर फोकस कीजिए। यह आपको औरतों की नजर में बड़ा बनाएगा। छठी आदत है आलस करना। ओशो कहते थे, आलस तुम्हारी ऊर्जा को मार देता है। औरतों के सामने अगर आप आलसी दिखते हैं, जैसे कि काम टालना, देर से उठना या जिम्मेदारी से भागना, तो यह आपकी कमजोरी को दर्शाता है। ओशो का कहना था कि जीवन एक नृत्य है और इसे पूरी ऊर्जा के साथ जीना चाहिए। वे कहते थे, जागो और अपने भीतर की शक्ति को बाहर लाओ। तो आलस को अलविदा कहें और एक्टिव बने। यह आपकी पर्सनैलिटी को चमकाएगा। 7वीं आदत है अहंकार करना। ओशो कहते थे, अहंकार तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। औरतों के सामने अगर आप अपने आप को सबसे बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो यह आपकी कमजोरी को उजागर करता है। ओशो का मानना था कि असली ताकत विनम्रता में है। वे कहते थे, जो झुकना जानता है वही ऊंचा उठता है। तो अहंकार छोड़िए और विनम्र बनिए। यह आपकी असली ताकत होगी। 8वीं आदत है बातों को टालना। ओशो कहते थे, जो टालता है वह जीवन से भागता है। अगर आप औरतों के सामने अपनी बातों को टालते हैं या जिम्मेदारी से बचते हैं, तो यह आपकी कमजोरी को दिखाता है। ओशो का कहना था कि साहस ही असली मर्दानगी है। वे कहते थे, जो है उसे स्वीकार करो और उसका सामना करो। तो टाल मटोल छोड़िए और साहस दिखाइए। यह आपको सम्मान दिलाएगा। 9वीं आदत है साफ सफाई न रखना। ओशो कहते थे, तुम्हारा शरीर तुम्हारा मंदिर है, इसे सम्मान दो। औरतों के सामने अगर आप गंदे कपड़े पहनते हैं, बाल बिखरे रखते हैं या साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते, तो यह आपकी लापरवाही को दिखाता है। ओशो का मानना था कि बाहरी सफाई भीतर की शुद्धता को दर्शाती है। वे कहते थे, अपने आप को संवारो, यह तुम्हारी शक्ति का प्रतीक है। तो साफ सफाई को अपनाइए, यह आपकी इमेज को मजबूत करेगा। 10वीं और आखिरी आदत है खुद पर भरोसा न करना। ओशो कहते थे, जो खुद पर भरोसा नहीं करता वह कभी किसी का भरोसा नहीं जीत सकता। औरतों के सामने अगर आप आत्मविश्वास की कमी दिखाते हैं, तो यह आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। ओशो का कहना था कि असली ताकत अपने भीतर से आती है। वे कहते थे, खुद को जानो और तुम्हें सब कुछ मिलेगा। तो आत्मविश्वास बढ़ाइए, यह आपकी पर्सनैलिटी को निखारेगा। तो दोस्तों, ये थीं वो 10 गंदी आदतें जो औरतों के सामने आपको कमजोर बना देती हैं, और ओशो के विचार जो इनसे बाहर निकलने का रास्ता दिखाते हैं। ओशो का मानना था कि जीवन एक कला है और इसे पूरी सजगता के साथ जीना चाहिए। वे कहते थे, अपने भीतर की कमजोरियों को देखो, उन्हें समझो और उन्हें अपनी ताकत में बदल दो। इन आदतों को छोड़ने के लिए पहला कदम है स्वीकार करना। अपने आप से ईमानदार रहें, अपनी कमियों को पहचानें और उन्हें सुधारने की कोशिश करें। ओशो कहते थे, ध्यान वह चाबी है जो हर ताले को खोल सकती है। तो रोज थोड़ा समय निकालें, अपने भीतर झांकें और इन आदतों को बदलने का संकल्प लें। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सच में इन आदतों को बदला जा सकता है? तो दोस्तों, ओशो का जवाब था, हाँ, अगर तुम जाग जाओ। उनके लिए जागरूकता ही सबसे बड़ी शक्ति थी। वे कहते थे, जीवन को एक प्रयोग की तरह जियो, हर दिन कुछ नया सीखो। तो क्यों न आज से ही इन आदतों को बदलने की शुरुआत करें। हर छोटा कदम आपको एक मजबूत और आत्मविश्वासी इंसान बनाएगा, जो न सिर्फ औरतों की नजर में सम्मान पाएगा, बल्कि अपने जीवन को भी बेहतर बनाएगा। अब चलते चलते ओशो का एक आखिरी विचार आपके साथ साझा करना चाहूंगा। वे कहते थे, तुम वही हो जो तुम चुनते हो। अपनी कमजोरियों को चुनने की बजाय अपनी शक्ति को चुनो। यानी यह आपके हाथ में है कि आप इन गंदी आदतों को अपने ऊपर हावी होने दें या उन्हें बदलकर एक नया जीवन शुरू करें। तो दोस्तों, यह वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं है, बल्कि एक चुनौती है, अपने आप को बेहतर बनाने की चुनौती। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का सफर। आपकी ये 10 गंदी आदतें औरतों के सामने कमजोर बना देती हैं। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और ओशो के इन प्रेरणादायक विचारों ने आपके मन में एक नई चिंगारी जलाई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना न भूलें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कंटेंट से जुड़े रहें। आपका हर लाइक, हर कमेंट और हर शेयर हमें और बेहतर करने की प्रेरणा देता है।